नमस्कार। आइए देखते हैं देश और दुनिया की वो बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लगा है। चारों शंकराचार्य आमने सामने आ गए हैं और सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। धर्म, राजनीति और सत्ता के मसलों पर उनकी टिप्पणियों ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। फिलहाल इस घटना से राजनीतिक दलों में बयानबाजी तेज हो गई है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार शुरू हो गया है। देश भर में गौड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। सभी राजनीतिक दलों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है, जबकि सुरक्षा एजेंसियां अब पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का एक वाहन खाई में गिर गया। इस हादसे में करीब 10 जवान शहीद हो गए। यह घटना देश की सुरक्षा से जुड़ी बेहद दुखद खबर बन गई है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। केंद्र की कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कैबिनेट ने योजना को 2031 तक जारी रखने की बात कही है। यह योजना बुजुर्गों और असंगठित कामगारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी, जबकि सरकार ने इसे आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए बड़ा कदम बताया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी न होने पर सवाल उठाए गए हैं। न्यायपालिका और सरकार के बीच इस मामले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। फिलहाल कई राजनीतिक दलों ने कोर्ट की टिप्पणियों पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हार्व की एक नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। भारत में प्रदूषण के कारण हर साल लगभग 17 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य से जुड़ा यह मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है, जबकि सरकार ने नागरिकों को जागरूक करने की बात कही है। कांग्रेस ने 2,26,127 के चुनाव को लेकर रणनीतिक बैठक की है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरल और बंगाल की स्थिति पर चर्चा की है। पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए रणनीति और उम्मीदवारों पर मंथन शुरू कर दिया है। फिलहाल सबकी नजरें कांग्रेस की तैयारी और रणनीति पर टिकी हुई हैं। उड़ीसा सरकार ने बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और सैनी पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। स्वास्थ्य नीति को मजबूत करने और नशे से बचाव के लिए यह कदम उठाया गया है। व्यापारियों और आम जनता दोनों पर इसका असर पड़ने की उम्मीद है, जबकि सरकार ने उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 15 नक्सलियों समेत 1 करोड़ का इनामी बदमाश मारा गया है। इस एनकाउंटर को आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बड़ी सफलता बताया जा रहा है, जबकि घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली सरकार ने होली के मौके पर EWS महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। यह योजना गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिए बड़ी राहत भरी मानी जा रही है। वहीं सामाजिक कल्याण की दिशा में यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल सरकार ने वितरण और निगरानी की व्यवस्था तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने SIR मामले में चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। कई जीवित मतदाताओं के नाम कटने पर कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि वह जल्द ही समस्या का समाधान करे, जबकि वोट से जुड़ा यह मामला नागरिक अधिकारों पर सवाल खड़े कर रहा है। छत्तीसगढ़ में 170 किलो नकली पनीर नष्ट किया गया है। आम जनता की सेहत और स्वास्थ्य पर इसका गंभीर असर पड़ सकता था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने लोगों को सख्त चेतावनी जारी की है, जबकि यह कार्रवाई उपभोक्ता सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जानकारों के मुताबिक यह कदम शहरी विकास और नगर प्रशासन पर असर डाल सकता है। साथ ही अन्य राजनीतिक दलों ने भी रणनीति और उम्मीदवारों की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल सभी पार्टियां नई नीतियों और महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में बड़ी चेतावनी जारी की है। करीब 167 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई हैं, जिससे आम जनता की दवा सुरक्षा और स्वास्थ्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल सरकार ने फेल दवाओं की वापसी और जांच के आदेश दे दिया है। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलने से इनकार कर दिया है, जिससे स्कॉटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जगह मिल गई है। खेल और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है, जबकि क्रिकेट प्रेमियों में इस फैसले को लेकर मतभेद हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा केस में नया मोड़ सामने आया है। अनुज चौधरी पर FIR का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर कर दिया गया है, जिससे न्याय व्यवस्था और राजनीतिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल अब सभी की नजरें जांच और कार्यवाही पर टिकी हुई हैं। सरकार ने जनगणना 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। सभी राज्यों में टाइमलाइन तय की गई है और अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसे देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया माना जा रहा है, जबकि जनगणना से आने वाले आंकड़े नीति और योजनाओं में अहम भूमिका निभाएंगे। सरकार ने वाहन मालिकों के लिए बड़ा नियम लागू किया है।
टोल ना चुकाने पर एनओसी, फिटनेस और परमिट नहीं मिलेगा। यह कदम सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों को सख्त बनाने के लिए उठाया गया है। फिलहाल नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और पेनल्टी की बात कही गई है। पश्चिम बंगाल में फाइनल वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है।